तो आप इस कुल्फ़ी का टेक्सचर देखें तो अच्छी लग रही है ना। और आप भी चाहते हैं कि आप भी घर में इतनी मज़े की कुल्फ़ी बनाएं, तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये कुल्फ़ी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। ताज़ा हो रहा होगा कि कितनी मज़े की है। तो चलिए देखिए हमने इसे कैसे बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत मज़े की कुल्फ़ी बना रहे हैं जो कि बहुत सिंपल सी है और इसमें सिर्फ 2 अज्जा शामिल हो रहे हैं, यानी सिर्फ 2 चीज़ों के मिलाप से ये कुल्फ़ी बनेगी। तो जो पहली चीज़ इसमें है वो फ्रेश मिल्क है। तो मैंने 1 लीटर फ्रेश मिल्क ले लिया है और ये फुल फैट मिल्क होना चाहिए, तो कुल्फ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अब मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ और हम इसको एक बॉयल दे देंगे दूध को। अब आप देखें तो दूध में बॉयल आ रहा है, तो अब मैं फ्लेम इसका मीडियम टू लो कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है कि दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए। अब दूध को हम पकाएंगे तो साथ साथ साइड से इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद साफ़ भी करते जाएंगे ताकि साइड से जो दूध है वो पैन को ना लगे। मैंने खुले मुँह वाली कढ़ाई ली है ताकि दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए, और ये आप साइड से भी करते जाएं और नीचे से भी इस तरह अच्छे से, ताकि जो दूध है वो तले में भी ना लगे। अब आप देखिए कि दूध पक पक के तकरीबन आधे से भी कम रह गया है और ये आप देख सकते हैं उसका टेक्सचर कि किस तरह इसमें एक खोया सा बन गया है। इसके अलावा इसका कलर भी क्रीम कलर हो गया है और ये जो थोड़ा थोड़ा जो दूध नीचे लगता है इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन जलाना नहीं है दूध को। तो अब जबकि काफ़ी ये गाढ़ा हो गया है तो मैं इसमें 1/4 का, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डाल दें, और बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डलेगी क्योंकि दूध पकता है तो वो भी इसमें एक मिठास आ जाती है। तो अब भी चीनी शामिल करके चीनी को मेल्ट होने देना है और इसको 2-3 मिनट मज़ीद पकाना है। तो हमने इसमें 2 अज्जा ही शामिल किए हैं, चीनी और साथ दूध। तो अगर आप चाहें तो इस मौके पर इसमें इलायची या वनीला एसेंस या ज़ाफ़रान कुछ भी डाल सकते हैं नए फ्लेवर के लिए। तो इसको हिलाना है ताकि जो इसमें मलाई के जो ज़रात बड़े हैं वो भी टूट जाएं और एक खोए की सूरत इख्तियार कर जाएं। तो बस मैं 2-3 मिनट इसको मज़ीद पकाकर तो बंद कर दूंगी और इसको ठंडा कर लेंगे। तो अब हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर ठंडा हो गया है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। और अब आप इसको चाहे तो इस तरह कुल्फ़ी के ये मोल्ड हैं इनमें भर लें, लेकिन मैं इस वक्त इनको ये छोटे मेरे पास डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं तो इनके अंदर मैं भरूंगी। और अब हम इसके ऊपर इस तरह एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर देंगे और इसके दरमियान में ये स्टिक रख देंगे। तो चूँकि मुझे इसे कुल्फ़ी की तरफ से बनाना था इसलिए मैंने इसको इन ग्लासेस में बनाया है और मोल्ड में नहीं बनाया। तो इसी तरह सब ग्लासेस को मैं सेट कर दूंगी। अब हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे जब तक कि हमारी कुल्फ़ी जम जाए, और जमेगी तो मैं इसकी फाइनल लुक फिर आपको दिखाऊंगी। मैंने ओवरनाइट कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम देख लेते हैं कुल्फ़ी को। तो इसका फॉइल हटा लेंगे, तो इसको मोल्ड में से निकालने के लिए थोड़ी देर इसको पानी में, गर्म पानी में डिप रखेंगे। तो देखिए हमारी बहुत मज़े की और मलाई वाली दानेदार कुल्फ़ी तैयार है। तो बाकी सबको भी मोल्ड से निकाल लेंगे। तो अगर आपको भी ये कुल्फ़ी अच्छी लग रही है और आप भी घर में ऐसी कुल्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। और पसंद अगर आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ भी मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।